नमस्कार मित्रों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का 3rd चैप्टर अ साइलेंट रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने धर्मयुद्ध और यायाति फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मौजूद में निहित 135 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखे थे। और आज हम लोग चलते हैं और 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद और भी इस चैप्टर में मौजूद सभी क्वेश्चंस का हल निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल तो है ही, साथ ही साथ बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स के लिए भी, के अभ्यर्थियों के लिए भी लाभप्रद है, बेनिफिशियल है। वे भी मेरे द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सीरीज़ जो मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो या 2 वीडियो के रूप में अपलोड कर रहा हूं को देखें और इससे लाभान्वित हो। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। A silent revolution is an essay about the latest communication known as। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन एक चैप्टर है, ठीक है, 3rd चैप्टर है। और यह जो इस साइलेंट रिवॉल्यूशन है, सबसे पहले इसका जो पीस है वह हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था। और उसी थीम को लेकर के कुणाल वर्मा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे और उसी को इस बुक में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। याद रहेगा कि यह जो अ साइलेंट रिवॉल्यूशन है वह हिंदुस्तान टाइम्स के एक पीस है जिसे कुणाल वर्मा लिखे हैं। चलिए, यह एक एसे टाइप का है, एसे टाइप का याद रखिएगा, एसे टाइप। और इसमें जो है एसएमएस के जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन का जो मेथड है एसएमएस, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियस आंसर आ जाता है बी, वीआरएस, ईमेल और एमएमएस गलत है। उसके बाद 137 एसएमएस इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट अ डैश। अब देखिए, एसएमएस जो है आप एक मोबाइल फ़ोन पर आप सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। एसएमएस जो होता है वह मतलब टेक्स्ट मैसेजेस में होता है, जिसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन क्या है, रॉन्ग ऑप्शंस हैं। उसके बाद 138 मैसेजेस आर सेंड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस डैश। अब मैसेज जो है वह एक सेंटर होता है, उस सेंटर से होकर के गुजरता है। उस सेंटर का नाम है SMSC, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 139वां क्वेश्चन देखते हैं। SMS इज़ एन ईजी वे ऑफ डैश। SMS जो है मॉडर्न एरा में वह कम्युनिकेशन का एक आसान तरीका है, एक मेथड है, एक वे है, ठीक है ना। कनेक्शन, एक्सचेंज, इंटरसेप्शन आर रॉन्ग ऑप्शंस। उसके बाद 140 द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर डैश। मतलब जो फर्स्ट मैसेज था वह सेंड किया गया था दिसंबर 1992 में, ठीक है ना। तो 1992 में, क्लियर। अब 141
41 विच कंटिनेंट इज नोन एज द रिवॉल्यूशन ऑफ एसएमएस। अब देखिए सबसे पहले इसका इवोल्यूशन हुआ था एसएमएस का कहाँ, तो यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप महादेश में, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन की तरह जो है वह अकस्मात जो है सडनली जो है वो इमर्ज किया, और उसके बाद जो है एशिया की कंट्रीज़ में जो है वो अपना पाँव जो है वो जमा लिया। तो यहाँ पर यूरोप हो जाएगा आपका आंसर, अफ्रीका अमेरिका एशिया क्या है, गलत है। तो अब हम लोग चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन हैज़ बिन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, अभी तुरंत बताएं, कुणाल वर्मा के द्वारा। तीनों ऑप्शंस एक्सेप्ट इट आर रोंग। उसके बाद 143 देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ अ डैश। मतलब जब भी मैसेज आप लोगों के हैंडसेट पर आता है, मोबाइल हैंडसेट पर, तो एक अलर्ट सिग्नल जो है वह जारी होता है, ठीक है ना। तो मैसेज यहाँ पर आंसर हो जाएगा अराइवल ऑफ अ मैसेज। मैसेज के आगमन पर क्या होता है, एक अलर्ट सिग्नल जो है वह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद 144 नंबर, SMS वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द डैश। SMS जो है वह GSM डिजिटल स्टैंडर्ड के एक पार्ट के रूप में कंसीव किया जाता है, तो GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, GSM का फुल फॉर्म बताया। तो सिम चिप MSG ये क्या है, रोंग है। उसके बाद 145 द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग जनरली वेरीज फ्रॉम डैश, यानी मैसेजेस को सेंड करने की जो प्रक्रिया है या हम रीडिंग करने का जो प्रक्रिया है वह हैंडसेट टू हैंडसेट वह वेरी करता है, ठीक है ना। मैसेज जो है वह हैंडसेट टू हैंडसेट क्या करता है, वह वेरी करता है। तो यहाँ पर बैंडसेट है, यहाँ पर हैंडसेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेन मीडिया इंटरनेट क्या है, गलत है। 146 SMS हैज़ बिकम द पार्ट्स ऑफ द डैश। SMS जो है वह एक ग्लोब का जो है एक पार्ट बन गया है, ठीक है ना। ये ग्लोबली जो है एक रिवॉल्यूशन जो है वह कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो ग्लोब आंसर हो जाएगा, कंट्री सोसाइटी सिटी क्या है, गलत। उसके बाद SMS हैज़ वेरी साइलेंट डैश। SMS जो है एक साइलेंट, इसका साइलेंट बिगनिंग है, ठीक है ना। वो गुप्त रूप में शुरुआत इसका हुआ और अचानक जो है ये स्प्रेड, इतना स्प्रेड किया कि ग्लोबली अपना एग्जिस्टेंस जो है वो कायम कर लिया। तो कमिंग स्टार्टिंग गोइंग क्या है, गलत ऑप्शन है। 148 टुडे एवरी मार्केट प्लेयर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैज इंटरेस्ट टू कैप्चर इट्स डैश। आजकल का जो मार्केटिंग जो सिस्टम है वह अधिक से अधिक हैंडसेट्स का मैन्युफैक्चर करना चाहती है और उसके पीछे जो है वो इंटरेस्टेड है, और इसका एक ही पर्पस है, शेयरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। क्योंकि जिसमें शेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वह ज़्यादा उसका क्रय विक्रय जो है होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शेयर। अब 149वां, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी हैंडसेट टू सेंड मैसेज इन हिंदी। अब देखिए कौन ऐसा हैंडसेट जो है वह सबसे पहले इमर्ज हुआ जो हिंदी मैसेज को सेंड करने का प्रचलन जो है वो जारी किया, जो सबसे पहले अपने सेट में हिंदी वर्जन जो है मैसेज का अराइवल और डिपार्चर करने में समर्थ रहे। तो सबसे पहला हैंडसेट का नाम है नोकिया, ठीक है। रिलायंस, मैक्रोमैक्स, लावा क्या है, ये सब बाद वाला लेटर ऑन वाला प्रोसीजर है। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन है, द इंडस्ट्री इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस विच वुड एनेबल टू सेंड डैश। अब देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वह एक अलग ही तरह का एक एडवांस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है वो डेवलप किया है, जिसे MMS कहते हैं। MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, और यह जो है SMS से थोड़ा फार एडवांस्ड है, ठीक है ना। और इससे जो है पिक्चर्स और साउंड्स और कह सकते हैं हम लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट्स ये भेजे जा सकते हैं,
या रिसीव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पिक्चर। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। SMS मैसेज डाटा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद 151 SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड टेस्ट सर्विस। SMS जो है एक ईमेल के ही तरह है जो एक स्टोरिंग कैपेसिटी रखता है अपने अंदर, और यह फॉरवर्डिंग जो है सर्विस है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली फॉरवर्ड जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 152 SMS वॉज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द डैश फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SMS जो है वह कंसीव किया जाता है एक ग्लोबल सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन का ग्लोबल सिस्टम का एक पार्ट के रूप में। तो अभी तुरंत हम प्रीवियसली जो है डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में। तो SMS जो है किसके रूप में लिया जाता है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड के रूप में इसे कंसीव किया जाता है। इसलिए सिस्टम, कंट्री और फॉरेन सिस्टम क्या है, गलत है। 153 द फर्स्ट मैसेज वॉज सेंट फ्रॉम अ PC टू मोबाइल फोन ऑन द डैश। जो फर्स्ट मैसेज था, सबसे पहला मैसेज, ठीक है ना, वह एक PC से मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था। तो PC मतलब क्या था, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर से कहाँ भेजा गया था, मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था। अब किस कंपनी से, तो डी, वोडाफोन। वोडाफोन के पर जो है यह मैसेज जो है वह भेजा गया था, ठीक है। तो टाटा मोबाइल, BSNL, नोकिया बहुत ही रोंग है, ठीक है। 154 SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नोट डैश। मतलब SMS जो होता है बहुत इमीडिएटली जो है वो पहुंच जाता है, लेकिन सिमिल्टेनियसली एक साथ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। मतलब इमीडिएटली पहुंचता है, रीच करता है, लेकिन सिमिल्टेनियसली नहीं, एक साथ नहीं, ठीक है ना। चूँकि हैंडसेट टू हैंडसेट जो है क्वालिटीज़ वेरी करता है, इसलिए सिमिल्टेनियसली एक साथ जो है एक साथ प्रक्रिया जो है प्रोसेस जो है नहीं होता है। भले ही इमीडिएटली मैसेज सेंड हो जाता है, तो एक मोबाइल पर अलग टाइम में, दूसरा मोबाइल पर कुछ मतलब क्षण के बाद, ऐसे करके मैसेज जो है वह मतलब सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है। तो सिम्युलटेनियस याद रखिएगा, मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट सिम्युलटेनियस। एक्सपेक्टेड, डिलेड और वेरिड रोंग है। 155 द ब्यूटी ऑफ SMS इज़ दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग डैश। अब देखिए SMS का एक खासियत है कि यह आप इसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं जब आप वॉइस कॉल्स पर लगे हुए हों। मतलब यदि आप वॉइस कॉल्स के दौरान भी आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। यही ब्यूटी है किसका, SMS का। SMS मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब 156 द SMSC स्टोर्स द मैसेज एंड डैश। अब देखिए SMSC क्या होता है, वो स्टोरिंग करता है मैसेज को और क्या करता है, वो फॉरवर्ड करता है किसके पास, रिसिपेंट के पास, ठीक है ना, प्राप्तकर्ता के पास, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल, सेंड्स, प्रोवाइड्स क्या होगा, नहीं होगा, ये सभी रॉन्ग ऑप्शंस है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। अभी तुरंत हम डिस्कशन कर लिए हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। हैंडसेट टू हैंडसेट क्या करता है, वो वेरी करता है, ठीक है। मैसेज को सेंड करने की प्रक्रिया या पढ़ने की प्रक्रिया हैंडसेट टू हैंडसेट में क्या होता है, वो डिफर करता है, वेरी करता है। उसके बाद 158 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज़ रन बाय द डैश। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो होता है SMSC, वह सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यह रन किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नन ऑफ दीज टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद 159 अ वॉइस कॉल इज़ ए मैसेज सेंट बाय वर्ड्स ऑफ डैश। अब देखिए वॉइस जो ही हुआ, आवाज़ हुआ, आवाज़ किससे संबंधित है, तो माउथ से। तो एकदम क्लियरली है ये ऑप्शन आपका क्या है, ओ सॉरी ऐसा नहीं है। माउथ, ए वॉइस कॉल इज़ अ मैसेज सेंट बाय वर्ड्स ऑफ राइटिंग। मतलब राइटिंग करने के बाद ही आप वर्ड्स को लिखते हैं और वही वर्ड्स क्या होता है, मैसेज के रूप में होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राइटिंग। अब देखिए
ऐसे अगर पूछता कि किससे संबंध रखता है तो माउस से संबंध रखता है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैसेजेस, मैसेज का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो बी ऑप्शन, मैसेज, बी ऑप्शन हो गया। कम्युनिकेशन का जो है मतलब क्या होता है? तो मीन्स ऑफ एक्सेस, मीन्स ऑफ एक्सेस, ठीक है ना, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। उसके बाद SMS इज सेंट बाय, SMS जो है वह भेजा जाता है किसके द्वारा? तो टेक्स्ट से, ठीक है ना, टेक्स्ट लिखेंगे तब ना SMS जाएगा। एयर मीन्स क्या होता है? तो सॉरी, एम मतलब क्या होता है? एम मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन होता है, मतलब लक्ष्य। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? लक्ष्य। उसके बाद 164, एन SMS इज ए शॉर्ट मैसेज इन लेटर्स एंड डैश। जो SMS होता है वह शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है ना। और SMS किस में लिखा जाता है? या तो लेटर्स में लिखा जाता है या तो नंबर्स में लिखा जाता है, ठीक है ना। ए नंबर सही है। 165, SMS कैन बी टाइप्ड ऑन ए स्मॉल कीपैड ऑफ द डैश। यानी जो SMS है तो मोबाइल फ़ोन पर क्या रहता है? छोटा सा मोबाइल रहता है, उसका जो कीपैड होता है, कीपैड मतलब क्या? जो ए से लेकर के जेड तक जिसमें लिखा रहता है, नंबर्स जो लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? फ़ोन का जो है जो स्मॉल कीपैड होता है उस पर, उसके द्वारा जो है वो SMS टाइप किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 166, SMS ट्रेवल्स ऑन ए सिग्नलिंग डैश। SMS जो है ट्रेवल करता है, देखिए किससे होकर के? रोड, हाईवे, सबवे, पाथवे। तो पाथवे से क्या करता है? वो ट्रेवल करता है। अब देखिए वॉइस कॉल जो है वह रेडियो चैनल से वॉइस मतलब गुजरता है, लेकिन SMS जो है उससे ऊपर, रेडियो चैनल से ऊपर हो करके एक रूट से जो है, ठीक है ना, वह क्रॉस करता है, पास करता है, पाथवे याद रखिएगा। उसके बाद 167 है, नॉर्मली द SMS मैसेजेस आर रिसीव्ड। SMS जो है रिसीव किया जाता है एक दिन बाद, एक महीना बाद, बहुत लेट नहीं, वो इमीडिएटली वो जो है मैसेजेस वो रिसीव किया जाता है या सेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमीडिएटली हो जाएगा, शीघ्र ही। 168, देयर इज ऑलवेज ए सिग्नल टू शो दैट ए मैसेज हैज़ बीन सेंट और डैश। मतलब एक अलर्ट सिग्नल जो है वो दे दिया जाता है कि मैसेज सेंड किया गया है या रिसीव किया गया है। मतलब सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम दोनों के वक्त, ठीक है ना, वह एक सिग्नल जो है वह अलर्ट कर देता है। तो आंसर बी हो जाएगा 168 का। 169, रिसीविंग एन SMS इज जनरली। अब जो हम लोग SMS जो रिसीव कर लेते हैं वह चार्ज होता है, मतलब पैसा कौड़ी लगता है, या उसका नॉमिनल कोई रेट है, या कॉस्टली बहुत कीमती होता है, या फ्री होता है। तो SMS जो है जनरली हम लोग जो रिसीव करते हैं वो फ्री ही होता है। उसके बाद 170 नंबर, द फर्स्ट SMS मैसेज वॉज सेंट फ्रॉम अ PC टू अ वोडाफोन मोबाइल इन द डैश। अब देखिए अभी तुरंत चर्चा किए थे कि सबसे पहले वोडाफोन जो है शॉर्ट में मैसेज जो है भेजा गया था PC से, यानी पर्सनल कंप्यूटर से। अब ये ऐसा प्रोसेस कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा हुआ था। उसके बाद सेलुलर ऑपरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स। जो सेलुलर ऑपरेटर्स होते हैं वे एट फर्स्ट जो है, जो सेलुलर ऑपरेटर्स है एट फर्स्ट जो है मतलब SMS के पोटेंशियलिटी को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल फुली लिखा हुआ है लेकिन होगा पोटेंशियलिटी, ठीक है ना। सबसे पहले जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं SMS के पोटेंशियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जब इसकी ख्याति हो गई तब उसे लगा कि नहीं भाई ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो सी आंसर आपका करेक्ट है। 172 नंबर, SMS ब्रॉट इमेंस चेंज इन द फील्ड ऑफ डैश। मतलब SMS जो है किस क्षेत्र में वह इमेंस चेंज लाया, बहुत चेंज लाया। कम्युनिकेशन, एक्सचेंज, रिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। 173 है कि मैक्सिमम साइज ऑफ SMS कैन नॉट बी मोर देन डैश।
मतलब एसएमएस का जो साइज़ है वह 160 कैरेक्टर्स का है, यानी आप 160 कैरेक्टर्स से ज़्यादा जो है लेटर या नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो लेटर या नंबर होते हैं ना, उसी को हम लोग कंप्यूटर भाषा में हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। 174 इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस द इंडस्ट्री इज नाउ इंट्रोड्यूसिंग डैश। अब एसएमएस की सफलता से उत्साहित होकर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अब एमएमएस के पीछे लगे हुए हैं, और एमएमएस में एडवांस्ड जो है वह टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है ना। ईमेल और क्या कर सकते हैं, एसएमएस से फार एडवांस्ड होता है, जिसमें पिक्चर्स या साउंड्स या लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी भेजा जा सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 174 का। 175 एसएमएस लाइक ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए स्टोर एंड डैश सर्विस, एक फॉरवर्ड सर्विस है, तो पहले भी बात कर चुके हैं। ईमेल और एसएमएस क्या, उसमें स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, और फॉरवर्ड जो है वह फॉरवर्डिंग जो है सर्विस के रूप में कार्य करता है। तो सी करेक्ट होगा 175 का। 176 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द, अभी तुरंत चर्चा किए हैं, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। 176 का डी। 177 द डिलीवरी ऑफ मैसेजेस मे बी डिले ड्यू टू डैश। अब जो मैसेज हम लोग भेजते हैं या डिलीवरी करते हैं मैसेज का, वह हो सकता है कुछ देर डिले हो करके मतलब रिसिपेंट तक पहुँचे, ठीक है, प्राप्तकर्ता तक पहुँचे। तो इस बीच में जो मैसेज रुक जाता है वो क्या कहलाता है, किसके कारण डिले हो जाता है? तो कंजेशन के कारण। कंजेशन मतलब देखिए, जैसे रोड पर हम लोग कहते हैं ट्रैफिक जाम कहते हैं हम लोग, उसी तरह एक जो है कनेक्शन होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है ना। एक पैसेज है, पैसेज जो है कुछ देर के लिए ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाए कंजेशन के कारण डिले हो जाता है मैसेज का डिलीवरी। अब 178 नंबर क्वेश्चन, मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग डैश, यानी आप अगर वॉइस कॉल पर लगे हुए भी हैं तो आप मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो आंसर 178 का ए होगा। 179 द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग ए मैसेज ऑन द स्मॉल हैंडसेट कीपैड इज। अब देखिए, जो मैसेज का टाइप करने की जो प्रक्रिया है, एक छोटा सा स्मॉल हैंडसेट के कीपैड पर, वो बहुत ही टीडियस है। टीडियस मतलब टायरसम है, बहुत उबाऊ है। मतलब आप छोटा छोटा करके मतलब लिखा हुआ है, उसको उंगलियों के सहारे जो है आप लिखिए तो थोड़ा सा टायरसम होता है, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल ऑप्शन और इजी गलत है। 180 एसएमएस वॉज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द जीएसएम डिजिटल स्टैंडर्ड, बात अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। तो 180 का ए। 181 का एमएमएस इनेबल्स पिक्चर्स साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी डैश, यानी एमएमएस जो है वो इनेबल करता है क्या चीज़, पिक्चर्स को, साउंड्स को, लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट को वो भेजने का काम करता है, ठीक है ना। सेंट आंसर सही होगा ए। 182 एसएमएससी फर्स्ट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम डैश। सबसे पहले एसएमएससी जो है वह क्या करता है, वह रिसीव करता है मैसेज को, ठीक है ना। किससे रिसीव करता है, तो यहाँ पर हमको लगता है सेंडर होगा, ठीक है ना, सेंडर होगा। यहाँ पर गलत ऑप्शन है बी, शायद फ्रॉम प्रोवाइडर से तो नहीं होगा, ठीक है ना। एसएमएससी फर्स्ट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम डैश, सेंडर से जो सर्वप्रथम क्या करता है, रिसीव करता है, और उसके बाद वहाँ जब पहुँचता है एसएमएससी में मैसेज, तो वहाँ से फिर रिसिपेंट तक वो फॉरवर्ड करता है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका ये। उसके बाद 183 नंबर, ए टेक्स्ट मैसेज इज टाइप्ड यूजिंग लेटर नंबर्स एंड सिम्बॉल्स ऑन द स्मॉल कीपैड ऑफ द डैश हैंडसेट। इसका आंसर हैंडसेट हो जाएगा। हैंडसेट के जो स्मॉल कीपैड होते हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिम्बॉल्स होते हैं, उसके प्रयोग करके जो हम लोग टेक्स्ट मैसेज क्या करते हैं, राइट ऑन करते हैं। उसके बाद
इफ़ द रिसीविंग मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया द मैसेज इज स्टोर्ड एट द, मतलब मैसेज जो है वह कहाँ रिकवर होता है या कहाँ स्टोर होता है, तो होता है SMSC में होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है होना चाहिए डी, तो यहाँ पर है ए, ठीक है ना। तो आप SMSC का तवज्जो दें, यानी यदि मोबाइल स्विच ऑफ भी हो या कवरेज एरिया के बाहर भी हो, यदि आप मैसेज भेजते हैं तो उस वक्त नहीं जा कर के जो ही आप ऑन करिए या कवरेज एरिया से मतलब इन हो जाएगा, तब आप में मैसेज जो है वो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा। उसके बाद 185 द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, ठीक है, ये चर्चा कर दिए हैं। 185 का ए होगा। चूज द करेक्ट वन, तो ए हो जाए कंसीव का स्पेलिंग CONCEIVE। उसके बाद 4 जो है दिया हुआ है आपका, 3 है रोंग और 1 है राइट, तो राइट वन चूज करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम STT के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, चूँकि स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर राइज किया जाता है, पूछा जाता है। तो टेक्नोलॉजी का क्या होगा सही, इस बार पूछा था डिकोटोमी का मतलब 4 दे दिया था, और जिसमें 3 जो है रोंग लिखा गया था डिकोटोमी का स्पेलिंग और 1 का सही। उसी तरह यहाँ भी है, तो टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग TECHNOLOGY होगा। उसी तरह 188 में सिमल्टेनियस का स्पेलिंग ये होगा SIMULTANEOUSLY। उसी प्रकार इंथुजियास्ट का स्पेलिंग ये होगा, सिमल्टेनियस मतलब एक साथ होता है, ठीक है ना। इंथुजियास्ट का स्पेलिंग C होगा, मतलब उत्साही होता है, जो सिला होता है। उसका डेस्टिनेशन का स्पेलिंग B होगा, देख लीजिए आप। उसके बाद एक्सेसिबल का कहता है नाउन क्या होगा, तो एक्सेसिबिलिटी होगा, क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिबल का नाउन क्या होगा, तो कॉम्पैटिबिलिटी होगा, मतलब कॉम्पेटिबल मतलब अनुकूल के योग्य होता है, और कॉम्पैटिबिलिटी मतलब होता है अनुकूलता, और एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच के योग्य, एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है पहुंच, एक्सेसिबल और एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद ए वॉइस कॉल इज ए मैसेज सेंट बाय वर्ड्स ऑफ डैश माउथ से रिलेटेड है, ठीक है ना, वॉइस कॉल। उसके बाद SMS इज अ चीप एंड ईजी, क्या है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही इजी वे है, आसान तरीका है, मतलब मैसेज को डिलीवर करने का और रिसीव करने का, ठीक है ना, या इन्फॉर्मेशन जो है किसी को देने या लेने में। उसके 195 आई सेंड माई मैसेज टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट अ डैश। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन के जरिए ही ना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा B। अब 196 ए साइलेंट रिवॉल्यूशन हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा, तो कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 197 क्वेश्चन है, नॉर्मली मैसेज तरह डिलीवर्ड इंस्टेंटली, इमीडिएटली मैसेज क्या होता है, डिलीवर हो जाता है, तो D आंसर आपका करेक्ट है। द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी, ये तो चर्चा कर दिए हैं, कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, ठीक है ना, 198 का है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब 199 SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस, इसका भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992, ठीक है ना, 1992 में जो है फर्स्ट मैसेज जो है वो सेंड किया गया था, दिसंबर 1992 में। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। किस चैप्टर से था भाई, किस चैप्टर से था, तो यह था आपका ए साइलेंट रिवॉल्यूशन से, ठीक है। और इसे लिखे हैं कौन, कुणाल वर्मा साहब लिखे हैं। सबसे पहले यह आर्टिकल कहाँ पब्लिश किया गया था, तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, वहीं से यह पीस उठा करके कुणाल वर्मा जो है लिखे हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट किए, अपना लैंग्वेज दिए, उसके बाद इसका जो क्रिएशन है वह इसमें जो बुक में जो है प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल लर्न विथ मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज के वीडियो में से इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that